हेलो स्टूडेंट, आज आपका लेसन 3 इंग्लिश का लेसन 3 है। व्हाट इज द मोस्ट प्रीशियस। व्हाट इज द मोस्ट प्रीशियस, सबसे कीमती वस्तु क्या है। इस चैप्टर में आपको ये पूछा गया है कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती वस्तु क्या चीज़ है। ये स्टोरी हॉलैंड की स्कूल बुक से ली गई है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। The beautiful city of Stavanger of Holland was located by the sea. हॉलैंड की एक बहुत ही सुंदर स्टेवरन सिटी जो कि समुद्र के किनारे बसी हुई है। The people made sea voyage to different lands and returned with huge amount of riches. जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ पर निवास करने वाले लोग हैं, वो लंबी लंबी समुद्र यात्राओं पर जाते थे। या सी वोयाज यानी कि लंबी समुद्र यात्राएं। वहाँ के लोग लंबी समुद्र यात्राओं पर जाते हैं और वहाँ से बहुत सारा पैसा लेकर अपने देश लौटते हैं। Of all the town people, there was a lady who was known to be the wealthiest of all. उन सभी लोगों में एक लेडी बहुत ही फेमस थी। वो फेमस इसलिए थी कि वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उन सब में सबसे ज्यादा अमीर लेडी थी। She owned a large number of ships. उसके बहुत ही ज्यादा यानी अनगिनत बहुत सारे शिप्स की मालकिन थी वो। Though the lady was quite proud of her riches, जिस वजह से वो बहुत अपने आप पर प्राउड फील करती थी। She was never satisfied with her huge passions. यानी कि जब उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती थी कि उसके पास इतना कुछ है, लेकिन वो हमेशा और की होड़ में लगी रहती थी। So one day she called the captain of one of her ships to her house. इसलिए एक दिन उसने अपनी एक शिप का कैप्टन को अपने घर पर बुलाया। When the captain arrived, the lady said. जब कैप्टन घर पर पहुंचा तब लेडी ने उससे कहा, I command you to sail immediately and return with the cargo full of most precious thing in the world wide whole. उसने उस कैप्टन से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक पूरा कार्गो तैयार करो, यानी एक पूरे शिप तैयार करो और पूरी दुनिया में घूमो जाकर और वहां से मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती वस्तु लेकर लौटो। उसने ये कहा, उसके पास बशर्ते बहुत कुछ था, लेकिन वो चाहती थी कि उस सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास हो। इसलिए उसने अपने कैप्टन को कमांड की यानी आदेश दिया और कहा, सबसे कीमती वस्तु इस दुनिया से लेकर मेरे लिए आओ। Captain was confused. He couldn't find out what exactly the lady was asking for. जो कैप्टन था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लेडी है वो आखिर चाहती क्या है, उसे कौन सी चीज चाहिए जो उसे बहुत ज्यादा प्रीशियस लगती है। Meanwhile, back in the city of Stavanger, the rich lady awaited eagerly for the captain to return. लेकिन उस लेडी के बहुत ज्यादा कहने पर वो कैप्टन वहां से चला जाता है और पूरी दुनिया में बहुत ही मूल्यवान वस्तु ढूंढता है। और यहाँ दूसरी तरफ लेडी भी उस कैप्टन का बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से वेट करती है। The wait was finally over when after few days the captain returned to the Stavanger. अब ये जो उसका इंतजार था वो फाइनली खत्म हो चुका था, क्योंकि कुछ दिनों बाद कैप्टन स्टेवरन यानी कि उस देश में वापस लौट आया था, उस शहर में वापस लौट आया था। दिस इज अमेजिंग कैप्टन, सेड द लेडी। लेडी ने कहा, ये तो बहुत ही अद्भुत है। यू हैव रिटर्न मच सूनर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। मैंने जितना सोचा था तुम उससे बहुत ही जल्दी वापस आ गए हो। टेल मी व्हाट हैव यू ब्रॉट टू मी। बताओ तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। क्योंकि वो बहुत ही उत्सुक थी तो उससे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था कि वो थोड़ा उसका वेट करे, उसे बैठे, लेकिन फौरन ही उससे पूछ रही थी कि बताओ मेरे लिए तुम क्या लेकर आए हो। The town people has also gathered to see what the captain had brought. और जो टाउन के लोग हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि लेडी ने कैप्टन को बहुत ही प्रीशियस चीज लेने के लिए भेजा है, वो भी बहुत उत्सुक थे। और जब उन्हें पता चला कैप्टन वापस आ गया, वो भी उस लेडी के घर के आसपास इकट्ठा हो गए देखने के लिए कैप्टन क्या लेकर आया है। The captain
smiled and replied. कैप्टन मुस्कुराया और कहा, I have brought for you a cargo of wheat. उसने कहा, मैं आपके लिए wheat यानी कि आटे का, गेहूं का पूरा जहाज लेकर आया हूँ. The lady sprang up in anger. लेडी बहुत गुस्से में चिल्लाई, What? Wheat? क्या? गेहूं? Of all the things in the world, you get me the wheat. पूरी दुनिया में इतनी प्रीशियस चीज होते हुए भी तुम मेरे लिए गेहूं लेकर आए हो. Get out of my sight. मेरे सामने से गायब हो जाओ, यानी मेरे सामने से दफा हो जाओ. Throw the entire cargo of the wheat into the water. और जितना भी wheat तुम लेकर आए हो सब कुछ पानी में फेंक दो. The crowd begged of the lady to back on her decision, but she didn't care for what they said and the orders were obeyed. क्योंकि लेडी ने कहा था उसे फेंक दो, जो भीड़ थी उन लोगों ने उससे मांगा कि आप वो वीट हमें दे दीजिए, लेकिन क्योंकि लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, उसने किसी की बात नहीं मानी, किसी को भी नहीं सुना, और चूंकि उसने आदेश दिया था कि गेहूं को फेंक दो तो गेहूं को फेंक दिया गया. The captain was furious and said, "You silly woman." जो कैप्टन था उसे भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, ए बेवकूफ औरत, one day you shall regret huge mistake you have committed. एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है. Saying this he walked away. यह कहकर वो वहां से चला गया. A month had passed by. A fierce storm hit the city of Severn. एक महीने बाद एक बहुत ही बड़ा तूफान सेवरन सिटी से टकराया. All the ships belonging to the rich lady were drowned. और जो भी शिप्स उस लेडी की थी वहां से वैसे तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जो शिप की ओनर लेडी थी वो सारी शिप्स उसकी डूब चुकी थी. Huge deposit of sand thrown by the sea storm. और बहुत ही सारी बालू मिट्टी और जो भी उसका बिजनेस था वो सब कुछ डूब चुका था समुद्र के तूफान की वजह से. Surrounded the port, the proud rich lady had to sell off her precious jewels to get food to live. इस वजह से उस लेडी के पास कुछ भी नहीं बचा था और उसे अपने जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने सारे कीमती गहने को बेचने का विचार किया और सोचा कि मैं इन्हें बेच देती हूँ और अपने लिए खाने के लिए कुछ ले लेती हूँ. But soon she had nothing left. उसने सब कुछ बेच दिया धीरे धीरे करके और जल्द ही उसका सब कुछ खत्म हो गया. Finally begging with her only hope. अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो मांगना शुरू करे. But that too didn't help. लेकिन बहुत समय तक ये भी उसके लिए मददगार साबित नहीं हुआ. कुछ समय तक तो उसे मिलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो भी बंद हो चुका था. The people refused to give her anything to eat. लोगों ने उसे कुछ भी देने के लिए, खाने के लिए कुछ भी देने के लिए मना कर दिया था. Hungry and helpless, the lady was walking past the old seaport on the bright April morning. भूखी और कमजोर जो लेडी अब खाना ना मिलने की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी और बहुत ही भूखी थी, वो अपने पुराने समुद्र के किनारे जहाँ पर उसके शिप्स खड़े हुआ करते थे वो वहां पर चली गई. At a sudden glance, she noticed a green patch on the sandbank. एक दिन अचानक से उसने देखा कि एक छोटा सा बोरा उससे थोड़ी ही दूरी पर पड़ा हुआ है. On closer observation, जब उसने पास जाकर उसे देखा, she found it the nothing else but the same wheat that she had ordered to be cast of it. उसने जब पास जाकर देखा तो उसने देखा वो कुछ और नहीं बल्कि वही वीट था जो कुछ महीनों पहले उसने अपने कैप्टन को ऑर्डर दिया था कि इसे समुद्र में फेंक दिया जाए. It had been thrown over by the storm being the sprout. और तूफान की वजह से वो समुद्र से निकलकर उस किनारे पर आ चुका था. The lady inserts remembered the captain's word. अब लेडी को उस कैप्टन के वर्ड्स याद आ चुके थे कि उस कैप्टन ने कहा था कि तुम एक दिन जरूर पछताओगी. He was right. उसने कहा कि हाँ वो बिल्कुल सही था. Today what I needed the
मोस्ट आज मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है वो यही है। ना ही मेरे पास डायमंड है, ना ही रूबल्स हैं, ना ही मेरे पास कोई ज्वेलरी है। मेरे पास जो है वो सिर्फ यही वीड है। इसलिए उस तरह से इस लेडी को पता चल गया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रीशियस थिंग क्या है। दैट्स ऑल।